पश्चिमी सभ्यता संक्षिप्त परिचय। स्वागत है आपका ऐतिहासिक अन्वेषण पॉडकास्ट में। आज हम एक रोमांचक और जानकारीपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे जो हमें पश्चिमी सभ्यता के साथ ले जाएगी। इस पॉडकास्ट में हम पश्चिमी सभ्यता के विकास, सांस्कृतिक अंश और उसके महत्वपूर्ण इतिहास को समझेंगे। भूमिका। पश्चिमी सभ्यता एक विस्तृत और संवैधानिक विषय है जिसमें दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कई क्षेत्र शामिल हैं। इस सभ्यता का विकास हजारों वर्षों से हो रहा है और इसने दुनिया को कई महत्वपूर्ण युगों में बांटा है। इस पॉडकास्ट में हम पश्चिमी सभ्यता के मुख्य घटकों, इसके इतिहास और उसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। प्राचीन यूरोप। पश्चिमी सभ्यता का पहला चरण प्राचीन यूरोप से शुरू हुआ। इस क्षेत्र में ग्रीक और रोमन सभ्यताएं उत्पन्न हुईं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रभावी रहीं। ग्रीस में फिलॉसफी, कला और विज्ञान का विकास हुआ, जबकि रोमन साम्राज्य ने एक विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य की नींव रखी। यह समय यूरोपीय सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास का मार्ग दिखाया। ग्रीक सभ्यता ने दरबारी विचारशीलता, साहित्य और कला में अद्वितीय योगदान दिया। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल की शिक्षाओं ने नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण प्रदान किए। ग्रीक कला, साहित्य और फिलॉसफी ने उन्हें सुप्रसिद्ध बनाया और इन विचारों ने पश्चिमी सभ्यता के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य ने भी यूरोपीय सभ्यता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राजनीतिक और सामाजिक तंत्र को विकसित करने के साथ साथ शिक्षा, साहित्य और कला में भी अग्रणी थे। रोमन कला ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में समृद्धि को बढ़ावा दिया और इसने विश्व सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण धारा स्थापित की। मध्ययुग। प्राचीन यूरोपीय सभ्यता के बाद मध्ययुग या मध्यकाल आया। यह युग 5वीं से 15वीं सदी तक चला और इसमें धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों का समय था। इस अवधि में यूरोप ने धार्मिकता, कला और विज्ञान में विकास की यात्रा पर कदम बढ़ाया। धार्मिक परिवर्तन। मध्ययुग में यूरोप में एक महत्वपूर्ण धरोहर हुआ जिसे यूरोपीय रीनेसांस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान धार्मिकता और ज्ञान के क्षेत्र में एक पुनर्जागरूकता आई और लोगों ने प्राचीन संस्कृति की ओर रुचि दिखाई। रीनेसांस ने कला, साहित्य और विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। कला में लोगों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन कला के प्रेरणास्त्रोत से आगे बढ़ा और ह्यूमैनिज्म की भावना को मजबूत किया। साहित्य में नए लेखकों ने व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को प्रमोट किया और इससे मानवता के साथ एक नया संबंध बना। वैज्ञानिक और गुरुत्वाकर्षी प्रगति। रीनेसांस के बाद यूरोप ने वैज्ञानिक और गुरुत्वाकर्षी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा। विज्ञान और तकनीक में वृद्धि ने यूरोप को दुनिया भर में एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। नए आविष्कार, यात्राएं और व्यापार ने यूरोप को ग्लोबल रूप से एक नए स्तर पर ले जाया। साम्राज्यिक और राजनीतिक परिवर्तन। मध्ययुग के बाद साम्राज्यिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने यूरोप को एक नए दौर में ले जाया। वैज्ञानिक क्रांतियों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों ने समाज में बड़े परिवर्तन किए। इसके प्रमुख प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता के विकास के दौरान हजारों वर्षों के दौरान इसने दुनिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। इसके प्रमुख प्रभावों में से कुछ हैं। 1. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। पश्चिमी सभ्यता ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में महान प्रगति की है। यहाँ से निकले आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया है, जैसे कि ऊर्जा, यातायात और इंटरनेट। 2. शिक्षा और विज्ञान। पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षा और विज्ञान में विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया है। यूनिवर्सिटीज, अनुसंधान संस्थान और अन्य शिक्षा संस्थानों के माध्यम से विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है।
3. दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य। चिकित्सा, अनुसंधान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता ने क्रांति ला दी है। नए और उन्नत उपचार तकनीकी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया भर में उपलब्ध हैं। 4. सामाजिक संरचना। पश्चिमी सभ्यता ने सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। यहाँ तक कि लोगों को अधिकार, स्वतंत्रता और समानता के प्रति उनके अधिकार की पहचान हुई है। कंक्लूजन। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने पश्चिमी सभ्यता के विकास की यात्रा पर सारांश देखा है। यह सभ्यता ने हमें नए और सुधारित दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और समृद्धि का मार्ग दिखाया है। पश्चिमी सभ्यता का यह अन्वेषण हमें यह बताता है कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। आशा है कि आपने इस पॉडकास्ट का आनंद लिया होगा। हम अगले अन्वेषण में मिलेंगे, जब हम एक और रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।